Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आइए आज की क्लास हम शुरू करें। किस टाइप के सेंटेंसेस आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं उस पर पहले मैं आपसे चर्चा करूं। जैसे कि आपको कभी इस टाइप के सेंटेंसेस तो ज़रूर बोलने में आते होंगे। किस टाइप के? कि हो सकता है कोई रो रहा हो, वर्तमान की बात हो रही, कंटिन्यूटी की बात हो रही, पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, उसमें हम अपनी मॉडलिटी जोड़ रहे हैं, संभावना जोड़ रहे हैं। हो सकता है कोई रो रहा हो, जरूर कोई खाना बना रहा होगा, कोई दौड़ रहा होगा। जैसे कि इस टाइप के सेंटेंसेस में कैसे सिचुएशन बनती है उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। अगर आप सिचुएशन समझेंगे तो फिर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि कहीं दूर धुआं उठ रहा है, किसी घर से धुआं उठ करके आ रहा है। आज हालांकि आजकल तो सब गैस आ गए हैं, ठीक है ना, पर पहले जब किसी घर से धुआं उठता था कवेलूहन से ऊपर, तो हम सोचते कि खाना बना रहा है। ठीक है, तो बोले यार ये धुआं कैसे उठ रहा है? तो हो सकता है कोई खाना बना रहा हो। जो काम चल रहा है वर्तमान में उसके प्रति संभावना व्यक्त करना। ठीक है, दूसरे कमरे में बच्चे की रोने की जोर जोर से आवाज़ आ रही है ना, और कुछ आवाज़ें आ रही, धमधम की, माराकुटी जैसी। हमसे पूछ रही है बच्चा क्यों रो रहा है? वो जरूर उसको कोई पीट रहा होगा, जरूर उसे कोई पीट रहा होगा। ठीक है, दूर किसी अपने दोस्त को बैठे देखा है, मुंह बना रहा है, ऐसे कर रहा है, ये जो भी, यार ऐसे क्यों कर रहा है? उसको दर्द हो रहा होगा। हम यहाँ से अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। ठीक है, कोई हमारे घर आया है, बार बार बैठा है, फिर उठ रहा है, चाय पी, तो सारे मैं जाऊँ क्या, मुझे जाना है, तो सोचेगा यार जरूर इसको देर हो रही होगी, जरूर इसको देर हो रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंटिन्यू जो चीज़ें होती है उसमें हम कुछ इमोशंस जोड़ दें, संभावना का, अनिवार्यता का, या अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई विल जोड़ दें। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अभी ज़रूर आप वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं एकदम कंटिन्यू काम के पीछे में मेरा इंटेंशन लगा रहा हूँ, कौन सा कंपल्सन वाला, कि ज़रूर आप टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंसेस हमको सिचुएशन को, कोई काम कंटिन्यू जब चल रहा होता है तो हम उसके प्रति संभावना व्यक्त करना, अनिवार्यता बताना, इस टाइप के सेंटेंसेस हमको बोलने पड़ते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने दिया, हमारे घर मान लो छत पे चद्दर लगी है, फिर भट 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 की आवाज़ आती है, जरूर बारिश हो रही होगी, या उस पर संभावना भी जोड़ सकते हैं, हो सकता है बारिश हो रही हो, या हम अपनी विल भी जोड़ सकते हैं, बारिश हो रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल से कंसेप्ट आपने समझा होगा, स्ट्रक्चर को देख करके और फिर सेंटेंस बनाएंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट कीप दिस स्ट्रक्चर इन अ माइंड गाइस। ठीक है, इट्स न्यू फॉर यू। स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद में उसके कंसेप्ट पर कैसे सेंटेंसेस बनेंगे उस पर मैं और थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो ये वीडियो समाप्त होगा तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आई होप कि अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपकी इंग्लिश में और थोड़ा सा इजाफा कर देगी, क्वालिटी बढ़ा देगी। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड लिखा, माइट, मस्ट, प्लस बी, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस माइट, प्लस नहीं ऑब्लिक है, वुड लगाना है या माइट लगाना है, मस्ट लगाना है, फिर बी जोड़ना कंपल्सरी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्लियर करता हूं, उसके बाद में फिर कैसे सेंटेंस किसको कहाँ लगाना है बताएंगे। सब्जेक्ट सबको पता है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, वुड किस टाइप के सेंटेंसेस में लगाएंगे, माइट कब लगाएंगे और मस्ट कब लगाएंगे। ठीक है, देखिए, जब हमारी इच्छा हो, हम अपनी इच्छा से कोई बात बता रहे हैं, विल, विल मतलब इच्छा हो रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। अभी सेंटेंस में भी बताऊंगा, पहले लिख देता हूं। माइट कब लगाएंगे? जब संभावना हो। अनिवार्यता, कंपल्सन जिसको बोल रहे हैं, तब हम मस्ट लगाएंगे। ये कब? कंटिन्यू, लगातार चलने वाले कामों में। लगातार जो काम चल रहे हैं उनके बारे में अगर आपको ये अपनी इच्छा बताना हो, संभावना बताना हो, अनिवार्य बताना हो, तो इच्छा के लिए वुड, संभावना के लिए माइट और अनिवार्यता के लिए मस्ट लगाएंगे। ये तो आपको समझ में आया। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसको, कैसे विल, कैसे संभावना, कैसे क्या, कंटिन्यू कामों के प्रति एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, उसे यहाँ अच्छा लग रहा होगा, ये अपनी इच्छा में बता रहा हूँ, उसे यहाँ अच्छा लग रहा होगा। He would be feeling good here, well here. उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके बारे में मुझे संभावना बताना है कि हो सकता है उसे अच्छा लग रहा हो, संभावना बता रहा हूँ। He might be feeling well here. ठीक है, अनिवार्यता बताना, उसे जरूर यहाँ अच्छा लग रहा होगा, तभी तो इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, He must be feeling well here. तो आप समझे होंगे वुड कब लगाना, माइट कब लगाना, मस्ट कब लगाना। और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देने से कोई ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ हो जाती, सीखने को ही मिलता है। और क्लियर कर, जिनको एक एग्जांपल समझ में नहीं हो, मैं थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करता हूँ और फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पर इसको एग्जांपल दे करके बताता हूँ। ठीक है, आप इस चैनल से इंग्लिश सीख रहे हैं, मान लिया जाए कि सीख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ज़रूर सीख रहे होंगे। तो मैं अपने हिसाब से आपको यहाँ से मैं इमेज कर रहा हूँ कि आप सीख रहे हैं, मान लिया जाए, या आप ये वीडियो देख रहे हैं जैसे कि। तो अब मैं इस सेंटेंस का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब काम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा ऐसी है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा, ये मेरी इच्छा मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? यू वुड बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा। मैंने वुड लगा क्योंकि मेरी इच्छा मैं बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, इसी को संभावना कैसे बोलूं? हो सकता है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा हो, आप काम तो कर रहे हैं, देखने कंटिन्यू कर, पर मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि यू माइट बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। अब मैं अनिवार्यता भी बता सकता हूं, यू मस्ट बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, आपको जरूर इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया होगा कि वुड कहाँ लगाना है, माइट कहाँ लगाना है, मस्ट कहाँ लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मैं लिखूं यू माइट बी गेटिंग लेट, यू माइट बी गेटिंग लेट। माइट लगाया मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, लेट हो रहा है कोई, पर मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है आपको देर हो रही हो। ठीक है, यू मस्ट बी गोइंग एनीवेयर। आप साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, फिर मैं और किधर जा रहे हैं, आप जरूर कहीं जा रहे होंगे। हाँ, जा ही रहे ना, जरूर पर मैं जरूर लगा दे। तो कंटिन्यू जो काम चल रहे हैं हमारी आंखों के सामने, उनमें अपना कुछ मॉडलिटी डालना, अपने हिसाब से अपने व्यू डालना, किस प्रकार के विल, संभावना, अनिवार्यता। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आया। थोड़ा नेगेटिव पर चर्चा करते हैं। नेगेटिव को करने के लिए मैं इसको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, फिर और एग्जाम्पल्स भी दूंगा आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम मिटाते हैं, फिर नेगेटिव भी हम समझ लेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट हमारे समझ में आएगा कि हाँ, इस टाइप के सेंटेंस फ्रेम करना है। क्योंकि हिंदी से जो इंग्लिश सीखने का जो पैटर्न है ना, उसमें हमें इमोशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। गलती कहाँ होती है? एंडिंग पर जब हम ध्यान देने लग जाते हैं कि यार इसकी एंडिंग क्या होगी, सब एंडिंग याद कर लो, इससे एंड होगा तो ऐसा बना देंगे, उससे एंड होगा तो ऐसा, ना 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 ना, है ना, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड टू लर्न इंग्लिश, है ना। हेल्प के लिए अच्छा है थोड़ा सा वो करने के लिए, मगर मूल है कंसेप्ट को ध्यान में रखना कि क्या इमोशंस हैं,
क्या सिचुएशन है, क्योंकि भाषा हम स्वयं बोलते हैं, है ना, या कोई बोल रहा है, तो सिचुएशन को, स्थिति, किस स्थिति में बोला जा रहा है, किस भाव के साथ बोला जा रहा है, वो अगर हम पकड़ना सीख जाएंगे तो फिर वो अल्टीमेट सीखा जाएगा। नेगेटिव की बात करें इस स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस वुड, माइट, मस्ट, नॉट, और फिर आएगा बी, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब जो है कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है। आप सीख तो रहे हैं इंग्लिश, तो बस इसी सिचुएशन में इसका यूज़ करूँगा। मुझे बोलना है आपको कि हो सकता है आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा हो, बस बन गया यू माइट नॉट, you might not be getting this concept या स्ट्रक्चर। क्लियरली भी लिख सकता हूं, हो सकता है आपको स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में न आ रहा हो। मैं आपसे देखिए यही प्रैक्टिकल बन गया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, यही मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दिया। अब हो सकता है आपको ये बोर्ड नहीं दिख रहा हो, ठीक है, या मैं मस्ट लगा दो, क्यों हो जरूर आपको ये बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। यू मस्ट नॉट बी हैविंग प्रॉपर लुक ऑफ दिस साइट। हो सकता है ये साइट आपको प्रॉपर नहीं दिख रही हो, तो मैंने मस्ट नॉट लगा दिया, जरूर। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं उपवास रखती है हमारी भारतीय संस्कृति में, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। हम देख रहे हैं कि सब मतलब बहुत सारी बहुतायत में महिलाएं खाना नहीं खा रही है, एक महिला खाना खा रही है, हम क्या बोलेंगे, जरूर ये उपवास नहीं रख रहे होंगे, तभी तो ये खाना खा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं खाना नहीं खा रही, हमको पता है तो उपवास है यार, करवा चौथ का आज उपवास है मान लिया जाएगी, एक महिला खाना खा रही, तो हम क्या कमेंट करेंगे, वो खाना खा रहे, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, जरूर आज ये उपवास नहीं रख रहे होंगे, है ना, क्या बोलेंगे हम, सी मस्ट नॉट बी हैविंग फास्ट टुडे। सी मस्ट नॉट बी हैविंग फास्ट टुडे। ठीक है, समझ में आई बात। तो किस सिचुएशन में ये यूज हो रहा है, इसको आपने समझने की कोशिश की होगी, है ना। यू माइट नॉट बी गेटिंग ऑल थिंग्स क्लियरली, हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में न आ रही हो। यार वो आजकल उसने दुकान बंद कर दी है, दुकान नहीं जा रहा है, दुकान नहीं चला रहा है, क्या होगा, ही माइट नॉट बी गेटिंग बेनिफिट, ही माइट नॉट बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट बिजनेस, उस बिजनेस से उसको फायदा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है, मैंने जो आपको सिचुएशन बताई है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेजेंट के कामों पे अपना कमेंट, अपनी इमोशंस बताने के लिए होता है, इसी सेंस में, विलिंग के सेंस में, और जो है अपने अनिवार्यता के सेंस में, पॉसिबिलिटी की सेंस में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।